हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1 जो कि रिलेशन एंड फंक्शन का है उस पे हम करेंगे क्वेश्चन। एक्सरसाइज हम लोग कर चुके हैं रिलेशन और फंक्शन का। अभी हम मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? लेट एफ आर टू आर बी डिफाइंड एज fx is equal to 10x plus 7. Find the function g such that, ये भी रियल टू रियल डिफाइंड है, such that gof is equal to fog is equal to ir। तो ये ir आइडेंटिटी रिलेशन है। तो स्टूडेंट्स, gof is equal to fog ये कब होता है? तो gof is equal to fog ये तभी होगा जब फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। तो फंक्शन बाइजेक्टिव होने के लिए हम क्या करते हैं? फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों है। मीन्स फंक्शन इज बाइजेक्टिव व्हेन इट इज 1 एंड ऑन टू बोथ। मीन्स 1 और ऑन टू हमें इसको प्रूफ करना पड़ेगा। उसके आधार पे हम कहेंगे कि ये बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव है तो गॉफ और फॉग तभी हम उसका निकाल पाएंगे और चेक करेंगे कि गॉफ इज इक्वल टू फॉग तभी होगा जब वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो जनरली क्या होता है कि जो भी फंक्शन है, यहाँ पे देख रहे हैं ये जो फंक्शन है वो लीनियर फंक्शन हम बोल सकते हैं, ये लीनियर फंक्शन है और आर टू आर डिफाइंड है तो जनरली वो बाइजेक्टिव होता है। लीनियर फंक्शन यदि आर टू आर डिफाइंड है, डोमेन और रेंज रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, तो वो जनरली, मैं जनरली बोल रहा हूं कि वो बाइजेक्टिव होगा। लेकिन हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये 1 है या नहीं है। तो फॉर 1 हम लोग क्या करते हैं, आप लोग को पता होगा, कुछ नहीं करना है, जो पहले किए हैं वही करना है। फॉर 1 हमें दो नंबर लेने हैं, x1 x2 बिलोंग्स टू r। मान लीजिए लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r। फिर आप fx1 निकालिए। fx1 क्या हो जाएगा? 10x1 प्लस 7 और fx2 इज इक्वल टू हो जाएगा 10x2 प्लस 7। इफ fx1 इज इक्वल टू fx2 यदि होता है तो हम देखते हैं क्या होगा। 10x1 प्लस 7 इज इक्वल टू 10x2 प्लस 7। 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, 10 और 10 भी कैंसिल होगा, तो x1 इज इक्वल टू x2। तो जब fx1 इज इक्वल टू fx2 है तो x1 इज इक्वल टू x2 प्रूफ हो गया। दैट मीन्स कि ये 1 फंक्शन है। दिस इज 1 फंक्शन। अब ऑन टू के लिए हमें क्या करना है? तो ऑन टू के लिए, फॉर ऑन टू हमें मान लेना है fx इज इक्वल टू y। fx इज इक्वल टू y, दैट मीन्स 10x प्लस 7 इज इक्वल टू y। देन यहां से आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू y माइनस 7 डिवाइडेड बाई 10। अब यहां चेक कीजिए कि इफ y belongs to r then x also belongs to r। मीन्स ये रियल नंबर को बिलोंग्स कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये ऑन टू फंक्शन है। तो gy इज इक्वल टू, या हम लोग कह सकते हैं कि fx इज ऑन टू फंक्शन। तो दिस इज ऑन टू, दिस इज ऑन टू। और x इज इक्वल टू वाई माइनस 7 बाई 10 है तो इसको हम लोग फंक्शन ऑफ y बोल सकते हैं। gy अनदर फंक्शन y माइनस 7 बाई 10। तो एक फंक्शन है fx इज इक्वल टू 10x प्लस 7, दूसरा फंक्शन आ गया y माइनस 7, तो ये आपका g आ गया। फाइंड द फंक्शन g। कौन सा फंक्शन है? y माइनस g। कौन सा फंक्शन है? y माइनस 7 बाई 10। अब आपको गॉफ इज इक्वल टू फॉग प्रूफ करना है। तो गॉफ निकालना है, इसका मतलब क्या है
गॉफ एक्स निकालना है, दैट मीन्स जी एफ एक्स निकालना है आपको। पहले जी एफ एक्स निकालने के लिए आप इसमें रखेंगे जी वाई क्या है, वाई माइनस 7, तो जी एफ एक्स हो जाएगा एफ एक्स माइनस 7/10, और एफ एक्स आपका है 10x प्लस 7। देख लीजिए एफ एक्स यहाँ पे क्या है 10x प्लस 7 है, तो इसका वैल्यू रखिए 10x प्लस 7 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 10, तो 7 माइनस 7 कैंसिल, 10 कैंसिल, ये x बिलोंग्स टू r, इसको हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन बोल सकते हैं। और सिमिलरली यू कैन प्रूव दैट एफ ओ जी वाई इज इक्वल टू आई आर, या फॉग y इज इक्वल टू हमें निकालना है एफ जी वाई, और फिर ये यहाँ पे क्या रखेंगे, एफ एक्स है 10x प्लस 7, तो एफ जी वाई क्या हो जाएगा 10, एफ एक्स इज इक्वल टू 10x, एफ जी वाई है तो यहाँ पे क्या हमें रखना होगा जी वाई प्लस 7, और जी वाई का वैल्यू फिर यहां से y माइनस 7/10 रखिए, तो 10 इंटू वाई माइनस 7/10 प्लस 7, तो 10 और 10 कैंसिल, फिर y माइनस 7 प्लस 7, 7 कैंसिल, बिलोंग्स टू r, दैट मीन्स ये क्या होगा आइडेंटिटी रिलेशन आई आर। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं गॉफ इज इक्वल टू फॉग इज इक्वल टू आइडेंटिटी रिलेशन, ये प्रूव्ड हो गया। यही करना था, पहले 1 प्रूफ करना है, ऑन टू प्रूफ करना है, फिर गॉफ और फॉग निकाल के इक्वल दिखा देना है कि गॉफ इज इक्वल टू एक्स होना है और फॉग इज इक्वल टू वाई होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, इसको ध्यान से देखिए। लेट एफ सच दैट डब्ल्यू क्या है होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, be defined as fn is equal to n minus 1, fn is equal to n minus 1 if n is odd, and fn is equal to n plus 1 if n is even. Show that f is invertible. Find inverse of f. तो स्टूडेंट्स यहाँ फंक्शन दो तरीके से डिफाइंड है, फंक्शन दो तरीके से डिफाइन है, सिंगल फंक्शन नहीं है, दो तरीके से डिफाइन किया गया है। एफ एन इज इक्वल टू n माइनस 1 इफ n इज ऑड, ये बोल रहा है, एंड एफ एन इज इक्वल टू n प्लस 1 इफ n इज इवन। और फिर शो करना है कि f जो है इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल मीन्स इन्वर्टिबल तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, इसका मतलब हमें बाइजेक्टिव प्रूफ करना है। बाइजेक्टिव प्रूफ होगा तभी हम कह सकते हैं कि फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, और इन्वर्टिबल होगा तब जाके इनवर्स हम निकाल पाएंगे। तो यहाँ तो फंक्शन दो तरीके से डिफाइन है, इसीलिए ये मिसलेनियस एक्सरसाइज में रखा गया है कि दो तरीके से डिफाइन है। तो यहाँ पे 4 केस बनेगा। मान लीजिए लेट n1 n2 belongs to whole number, n1 n2 belongs to whole number, तो यहाँ पे 4 केस बन सकता है। केस 1 क्या होगा, n1 and n2 ऑड हो सकता है, n1 and n2 बोथ आर ऑड। दूसरा केस हो सकता है कि n1 and n2 बोथ आर इवन, इवन हो सकता है। तीसरा केस हो सकता है कि n1 ऑड हो एंड n2 इवन हो, ये होगा। और चौथा केस क्या है कि n1 इवन हो एंड n2 ऑड हो। ये 4 केस इसमें बन रहा है, और चारों के लिए आपको चेक करना है कि 1 और ऑन 2 है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स केस 1 हम देखते हैं पहले। तो केस 1 के लिए यदि हम देखेंगे, ये 4 केस बारी बारी से देखेंगे, तो केस 1 लेके करते हैं n1 n2, n1 and n2 बोथ आर ऑड।
दोनों ऑड है, तो Fn1 इज इक्वल टू Fn2 करते हैं, Fn1 इज इक्वल टू Fn2, तो ये क्या हो जाएगा N1 माइनस 1 इज इक्वल टू N2 माइनस 1, और ये दोनों कैंसल, तो N1 इज इक्वल टू N2 हो गया। N1 इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू Fn2, Fn1 इज इक्वल टू Fn2, देन N1 इज इक्वल टू N2, तो ये तो इसके लिए 1 1 होगा, इस केस के लिए, इस केस के लिए 1 1 होगा। केस 2 देखते हैं, केस 2, इफ N1 and N2 बोथ आर इवन, दोनों इवन है, तब कौन सा लेंगे, जब ऑड है तो ये वाला लेंगे और इवन है तो ये वाला लेंगे। तो N1 जब यहाँ पे रखेंगे तो F1 मान लेते हैं, इफ Fn1 इज इक्वल टू Fn2, दैट मीन्स N1 और N2 दोनों इवन है, तो N1 प्लस 1 इज इक्वल टू N2 प्लस 1, फिर से 1 1 कैंसिल और N1 इज इक्वल टू N2 आ गया। इसके लिए भी क्या है, पॉसिबल है। अब केस 3 पे हम लोग आते हैं, केस 3 को देखिए ध्यान से। केस 3, N1 मान लीजिए ऑड है, N1 इज ऑड एंड N2 इज इवन, N1 ऑड है और N2 इवन है, तो हम क्या करेंगे, इफ मान लीजिए कि Fn1 इज इक्वल टू Fn2, तो जब N1 ऑड है तो हम क्या लेंगे, ये वाला लेंगे N1 माइनस 1, N1 माइनस 1, और जब N2 इवन है तो ये वाला लेंगे, तो क्या हो जाएगा N2 प्लस 1। अब स्टूडेंट इसको ये कीजिए, N1 माइनस N2 क्या हो जाएगा, ये 1 उधर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो N1 माइनस N2 2 हो सकता है। N1 माइनस N1 क्या है, ऑड है, N2 क्या है, इवन है, तो किसी भी ऑड नंबर में से इवन नंबर माइनस करेंगे तो क्या 2 बचेगा, नहीं बचेगा। जैसे मान लीजिए ये 7 है और 4 है, 7 क्या है, ऑड है, 4 क्या है, इवन है, तो 7 माइनस 4 करेंगे तो 3 बचेगा। या आप बोल सकते हैं 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 बचेगा। तो कभी भी यहाँ पे इवन नहीं बचेगा, किसी ऑड नंबर में से इवन नंबर को माइनस करेंगे तो 2 या 2 का मल्टीपल नहीं आएगा, यानी इवन नहीं होगा। डिफरेंस ऑड और इवन का डिफरेंस इवन नंबर नहीं होगा, यही चीज समझना है यहाँ पे। इसका मतलब ये केस ही एग्जिस्ट नहीं करता है, ये केस हमने यहाँ पे लेके चला, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि केस ही रॉन्ग है, तो ये केस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ये केस को हम लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल, ये केस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। उसी तरह सिमिलरली आप बोल सकते हैं केस 4 इज नॉट पॉसिबल, केस 4 भी पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों तो पॉसिबल ही नहीं है, इस केस को हमें कंसीडर ही नहीं करना है, हमें इसी केस पे, इसी 2 केस पे डिसाइड करना है कि 1 1 है या नहीं है। और ये 2 केस के लिए डिसाइड हो रहा है कि ये 1 1 और 1 1 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि F इज 1 1। ये दोनों केस पॉसिबल ही नहीं है। अब हम देखेंगे कि ये ऑन टू है या नहीं है। स्टूडेंट्स हमने 1 1 तो प्रूफ कर दिया, अब ऑन टू देखते हैं। फॉर ऑन टू, तो ऑन टू के लिए क्या कंडीशन है, ऑन टू के लिए कंडीशन है कि कोडोमेन का जो भी एलिमेंट है वो किसी न किसी डोमेन में जो एलिमेंट है उसका इमेज है, यानी कोडोमेन में का सभी एलिमेंट किसी न किसी डोमेन का इमेज होना चाहिए। कोडोमेन का सभी एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, तो ऑन टू प्रूफ हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मान लीजिए आपके पास ये सेट है, होल टू होल है, तो 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी दे सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7।
ये होल टू होल एक फंक्शन डिफाइंड है। अब यहाँ पे फंक्शन दो तरीके से डिफाइंड है। तो जब हम n ऑड लेंगे तो n-1 होगा, तो n मान लीजिए 1 है, n जब 1 होगा तो fn क्या होगा, 1 - 1, n = 1 है और 1 क्या है, ऑड है, तो fn क्या होगा, 1 - 1 यानी कि 0, तो 1 से 0 रिलेट करेगा। अब मान लीजिए n क्या है, 3 है और ये भी क्या है, ऑड है, तो fn क्या हो जाएगा, 3 - 1 2 होगा, तो 3 से 2 रिलेटेड है। उसी तरह 5 से 4 रिलेटेड है। तो देख रहे हैं कि हर एक ऑड नंबर का इमेज क्या मिल रहा है, इवन नंबर मिल रहा है। हर एक ऑड नंबर का इमेज क्या है, इवन नंबर है। उसी तरह मान लीजिए अब इवन नंबर लेते हैं, n = 2 लेते हैं, n = 2 लेंगे तो fn क्या हो जाएगा, fn = n+1, क्योंकि 2 क्या है, इवन है, 2 क्या है, इवन है, तो ये फंक्शन है काम करेगा, तो ये हो जाएगा 2 + 1 यानी कि 3, 2 + 1 3 हो जाएगा। उसी तरह n = 4 लीजिए, तो इवन 4 क्या है, इवन है, fn क्या हो जाएगा, 4 + 1 यानी कि 5, और n = 6 लीजिए तो fn क्या हो जाएगा, 7। तो यहां से आप देख सकते हैं कि 2 से कौन सा रिलेटेड है, 3 रिलेटेड है, और ये और 0 लेंगे, 0 को भी इवन कंसीडर कर सकते हैं। n = 0 है तो fn क्या हो जाएगा, 1 होगा, तो 0 से 1 रिलेटेड होगा, 2 से 3 रिलेटेड होगा, और 4 से 6 रिलेटेड होगा, और ये 7 4 से 5 रिलेटेड होगा, 4 से 5 रिलेटेड होगा, 6 से 7 रिलेटेड होगा। तो देख रहे हैं कि सभी कोडोमेन में जो एलिमेंट्स है वो किसी न किसी डोमेन का इमेज है। यानी यदि कोडोमेन ऑड है तो डोमेन इवन है, और कोडोमेन इवन है तो डोमेन ऑड है। कोडोमेन यदि इवन है तो डोमेन ऑड, कोडोमेन यदि ऑड है तो डोमेन इवन। तो इसका मतलब सारा का सारा एग्जॉस्ट हो गया एलिमेंट्स। मींस हम कह सकते हैं कि fx = y है, fx = y इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो लिख सकते हैं कि एनी एलिमेंट्स या एनी ऑड नंबर belongs to codomain belongs to codomain is image of domain। और डोमेन क्या होगा, इमेज ऑफ इवन नंबर बोल सकते हैं, इवन नंबर ऑफ डोमेन। एनी ऑड नंबर बिलोंग्स टू कोडोमेन इज इमेज ऑफ इवन नंबर ऑफ डोमेन। इवन नंबर इन कर दीजिए, इन डोमेन। और उसी तरह एंड एनी इवन नंबर belongs to codomain is image of odd number in domain। तो सारे के सारे कोडोमेन एग्जॉस्ट कर गए, इसका मतलब fx = y है, और फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं 10 fx या fn इज ऑनटू। तो स्टूडेंट्स 1 प्रूफ हो गया, ऑनटू प्रूफ हो गया। दैट मीन्स कि ये
फंक्शन इन्वर्टिबल है तो इसका इनवर्स क्या होगा, तो इनवर्स हम लोग निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने इन्वर्टिबल प्रूफ कर दिया, कैसे, क्योंकि फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों था। अब इन्वर्टिबल है तो उसका इनवर्स भी निकालना पड़ेगा। तो इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, सपोज n and p be two numbers belongs to whole number such that y भी ले सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, y कर देते हैं n and y such that fn is equal to y, ये हमने मान लिया। तो fn is equal to y है तो इसको हम लिख सकते हैं कि fn is equal to n minus 1 is equal to y if n is odd। जब n odd होगा तो ये लेना है n minus 1, तो fn is equal to y है, that means n minus 1 is equal to y if n is odd। तो y क्या होगा, n यदि odd है तो y क्या होगा, इवन होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि n is equal to y plus 1, n is equal to y plus 1 if y is even, and similarly कह सकते हैं कि n plus 1 is equal to y if n is इवन। अब n इवन है, ध्यान दीजिए n इवन है और किसी भी इवन नंबर में 1 प्लस करेंगे तो ऑड होगा। तो हम यहां से कह सकते हैं n इज इक्वल टू y माइनस 1 इफ y इज ऑड। तो f इनवर्स यहां पे क्या होगा, तो f इनवर्स y या f इनवर्स n यहां पे क्या होगा, n minus 1 if n is odd, and f inverse n is equal to n plus 1 if n is even। तो f इनवर्स ऐसे ही हम निकालेंगे। स्टूडेंट थर्ड नंबर देखिए, इफ फंक्शन इज डिफाइंड R2R is defined by R2R करने का मतलब रियल टू रियल is defined by fx is equal to x square minus 3x plus 2, find f(fx)। f(fx) मतलब f(fx) भी बोल सकते हैं इसको, of f(fx)। आसान क्वेश्चन है, ये हो जाना चाहिए लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूं एक बार। ये fx is equal to यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दिया हुआ है, तो f(fx) क्या हो जाएगा, f(fx) हो जाएगा आपका fx का होल स्क्वायर माइनस 3fx, यानी x को रिप्लेस करके fx रखना है, x को रिप्लेस करके क्या रखना है इक्वेशन में, fx रखना है और fx का वैल्यू अब डालना है। तो ये हो जाएगा, यहाँ से आप इसको डालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3fx। fx फिर से क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और प्लस 2। अब बस कुछ नहीं करना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला याद होगा बहुत लोगों को, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फार्मूला याद कर लीजिए और इसी पे इसको रखिए और सॉल्व कर देने से हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आगे आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, इस फार्मूला पे रख के आप सॉल्व कर लीजिए। स्टूडेंट्स यहाँ पे फंक्शन देखिए फोर्थ नंबर में, ये इस फंक्शन को आपको शो करना है कि ये 1 1 और ऑन टू है। तो यहाँ पे भी अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है कि दो फंक्शन है, दो तरीके से डिफाइन किया हुआ एक फंक्शन, दो तरीके से डिफाइन किया हुआ है एक फंक्शन। तो कैसे है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं fx इज इक्वल टू x बाई 1 प्लस x इफ
x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और दूसरा है x बाई 1 माइनस एक्स इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब आपको मॉडुलस फंक्शन का डिफिनीशन याद होगा। मॉडुलस फंक्शन का डिफिनीशन क्या है? मॉड x इज इक्वल टू x होगा इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और मॉड x इज इक्वल टू माइनस एक्स होता है इफ x इज लेस देन 0। तो मॉडुलस फंक्शन का डिफिनीशन यदि आप है तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे बात कि ये जो फंक्शन है दो तरीके से डिफाइंड है। तो दो तरीके से डिफाइंड है, तो 1-1 प्रूफ करने के लिए आपको 4 केस बताना पड़ेगा। 4 केस के लिए यहाँ पे हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि 1-1 और 1-2 है या नहीं है। कौन कौन सा 4 केस? तो मान लीजिए कि दो नंबर है x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पे अब ये केस क्या हो सकता है कि x1 और x2 दोनों पॉजिटिव होगा, x1 और x2 दोनों पॉजिटिव होगा, या x1 और x2, यहां पे लिख देते हैं x1 एंड x2 बोथ पॉजिटिव, या कह सकते हैं कि x1 एंड x2 बोथ निगेटिव, दोनों निगेटिव हो सकता है। और तीसरा क्या होगा? x1 पॉजिटिव होगा, x1 इज पॉजिटिव एंड x2 इज निगेटिव, और चौथा होगा x1 इज निगेटिव एंड x2 इज पॉजिटिव। तो ये 4 केस बनता है। अब चारों केस के लिए हमें 1-1 प्रूफ करना पड़ेगा और 1-2 प्रूफ करना पड़ेगा। तो पहले 1-1 हम देखते हैं। तो 1-1 के लिए केस 1 देख लीजिए। पहले केस 1 क्या हो जाएगा? केस 1 क्या है? x1 इज ग्रेटर देन 0 एंड x2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए तो ये केस अप्लाई होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं fx1 इज इक्वल टू fx2 मान लेते हैं। इफ fx1 इज इक्वल टू fx2 देन x1 बाई 1 प्लस x1 इज इक्वल टू x2 बाई 1 प्लस x2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x1 x2 इज इक्वल टू x2 प्लस x1 x2। तो सिंपली इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे तो भी यहाँ पे x1 इज इक्वल टू x2 प्रूफ हो जाएगा, रियल टू रियल है। तो इसके लिए 1-1 हो सकता है। दूसरा केस 2। केस 2 के लिए क्या है कि x1 मान लीजिए निगेटिव है एंड x2 इज ऑल्सो निगेटिव, x1 एंड x2 बोथ आर निगेटिव। तो ये सेकंड केस अप्लाई होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? fx1 क्या हो जाएगा? इफ fx1 इज इक्वल टू fx2, तो fx1 क्या होगा? x1 बाई 1 माइनस x1 इज इक्वल टू x2 बाई 1 माइनस x2। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x1 माइनस x1 x2, फिर x2 माइनस x1 x2, फिर ये कैंसिल कर दीजिए, x1 इज इक्वल टू x2 निकल जाएगा। तो ये दोनों के लिए पॉसिबल लग रहा है। तीसरा केस अब करते हैं कि इसके लिए पॉसिबल है या नहीं है। केस 3, इफ मान लीजिए x1 इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 एंड x2 इज लेस देन 0, तो fx1 इज इक्वल टू fx2 भी मान लीजिए fx1 इज इक्वल टू fx2 होता है। तो x1 क्या है? ग्रेटर देन 0, तो ये ऊपर वाला केस अप्लाई होगा, x1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x1, और x2 निगेटिव है तो नीचे वाला केस अप्लाई होगा, x2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x2। फिर से आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो x1 माइनस x1 x2 इज इक्वल टू x2 प्लस x1 x2। इसको इधर लेके आइए, तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ट्वाइस x1 x2। x1 x2 को उधर लेंगे तो ट्वाइस x1 x2 हो गया। इस तरफ क्या आएगा? निगेटिव आएगा, और इस तरफ क्या आएगा? x1 पॉजिटिव है
और x2 निगेटिव है, तो x1 पॉजिटिव और x2 निगेटिव, तो क्या होगा, इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि किसी भी पॉजिटिव नंबर में से निगेटिव नंबर माइनस करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन इधर क्या है, x1 पॉजिटिव है और x2 निगेटिव है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव इज इक्वल टू निगेटिव, नॉट पॉसिबल, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल। और उसी तरह फिर से हम कह सकते हैं केस 4 भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि सिमिलर केस है, x1 इज लेस देन 0 एंड x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सेम केस आएगा। तो इस आधार पे कह सकते हैं कि केस 3 पॉसिबल ही नहीं है। हम यहाँ पे जो केस कंसीडर कर रहे हैं यही गलत है, यही दोनों केस पॉसिबल है, ये दोनों केस पॉसिबल है ही नहीं इस फंक्शन के लिए, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 1 1 फंक्शन है। अब देखते हैं ऑन टू फंक्शन है या नहीं। स्टूडेंट्स 1 1 हमने प्रूफ कर दिया, ऑन टू के लिए देखिए, ऑन टू फॉर ऑन टू, तो ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, लेट fx इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे भी दो केस होगा, केस वन हम लोग लेते हैं कि इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा, ये वाला केस अप्लाई होगा, जो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो fx क्या हो जाएगा, x बाई 1 प्लस x इज इक्वल टू वाई। और फिर आप लोग यहाँ से जानते हैं क्या करना है, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स वाई, x को इधर लाइए, तो x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई, यहाँ x कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई। अब इसको उधर भेज दीजिए, तो y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई, ये आपका आ गया। तो ये gy आ गया, gy इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई। फिर इसके लिए गॉफ और फॉग निकाल दीजिए, गॉफ x इज इक्वल टू x एंड फॉग y इज इक्वल टू y, ये हो जाएगा। उसके बाद केस 2 में आपको क्या करना है, केस 2 में लीजिए इफ x इज लेस देन 0, तो fx क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। और फिर यहाँ से आप gy निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स वाई, ये इधर आएगा, तो कह सकते हैं कि x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई, फिर x कॉमन लीजिए, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई, और फिर x इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई, इसको gy मान लीजिए। और फिर यहाँ पे भी आप FOGY एंड GOFX, FOGY इज इक्वल टू वाई प्रूफ कर दीजिए और GOFX इज इक्वल टू x प्रूफ कर दीजिए, तो आपको 1 1 एंड ऑन टू प्रूफ हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, शो दैट द फंक्शन f such that R2 are real defined है given by fx is equal to x cube, x to the power cube is injective। injective means 1 1 आपको प्रूफ करना है, बस 1 1 प्रूफ करना है, शो करना है। तो सिंपल है, बहुत क्वेश्चन ऐसा आप एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। तो 1 1 प्रूफ करने के लिए हम मान लेते हैं x1 x2 बिलोंग्स टू R, तो इफ fx1 इज इक्वल टू fx2 लीजिए, तो क्या हो जाएगा, x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब, फिर x2 क्यूब को इधर ले आइए लेफ्ट साइड में, तो x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इज इक्वल टू 0, फिर a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला है, a क्यूब माइनस b क्यूब, क्या होगा, x1 माइनस x2 और x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर, ये यहाँ पे x1 माइनस x2, x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर, ये फैक्टराइज हमने कर दिया। फैक्टराइज करने के बाद हम देखेंगे कि x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, दैट मीन्स x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसका मतलब है x1 इज इक्वल टू x2, ये प्रूफ हो गया। इफ fx1 इज इक्वल टू fx2 then x1 is equal to x2, that means function is fx is 1 1।
और ये 1/2 होगा भी नहीं, क्यूब फंक्शन है, रियल टू रियल डिफाइन है, तो चेक कर सकते हैं ये ऑन2 होगा या नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे।